अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बशर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द एक्नी वीडियो जो हमने इससे पहले एक्नी की टाइप्स के ऊपर बनाई थी। अब उसका बाकी रह गया है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे एक्नी को, फिर इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस के साथ साथ फिर स्किन केयर, जो डेली हमारी केयर क्या करनी चाहिए हमें अपने फेस की। उसके बाद इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे आज। ये टॉपिक इंतहाई अहम है। इसमें अगर आपने वीडियो आखिर तक देख ली तो आप आज पता आपको चल जाएगा कि आपको अपनी स्किन के लिए क्या-क्या कुछ करना है और क्या-क्या कुछ चीज़ें आपने छोड़नी है, और आपकी टाइप ऑफ स्किन के मुताबिक आपने कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और फिर अगर आपके जो एक्नी है वो अगर कॉमिडोन्स हैं तो उसको कैसे इलाज करेंगे, अगर वो पैप्यूल्स हैं या पस्ट्यूल्स हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे, अगर वो नोड्यूल्स और सिस्ट बन जाती हैं तो उसको हम कैसे इलाज करेंगे। ये मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे, तो आपने ये आखिर तक वीडियो को देखना है। ये वीडियो आम लड़के और लड़कियों के अलावा जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ी अहम है। उन्हें आज इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बड़ी आसानी के साथ ये समझाऊं कि किस टाइप ऑफ एक्नी को किस अंदाज से ट्रीट करना है, और ये भी साथ बताऊंगा कि क्यों एक्नी के पेशेंट ठीक नहीं होते जबकि डॉक्टर इलाज करते हैं, उसकी मेन वजह क्या होती है। आगे चलने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि हाउ टू डायग्नोस द एक्नी एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड व्हाट इज द डेली केयर एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस जब इसकी हम कहते हैं तो डायग्नोसिस आम जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट कराने पड़ते हैं, लेकिन स्किन एक्नी जो है ये विजुअल डायग्नोसिस है। इसमें डॉक्टर खुद से देख लेता है। सिर्फ देखने से अगर आपको लीजन की पहचान हो कि कोमिडोन्स कैसे होते हैं, पैप्यूल्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप आसानी के साथ ये देख सकते हैं कि आया के पेशेंट को पेपुलर एक्नी है या पोस्टुलर एक्नी है या नोडुलर सिस्टिक या कोमिडोन्स। कोमिडोन्स सीधे-सीधे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, वो तो तस्वीर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पैप्यूल्स हैं, जब थोड़ी-सी स्किन ऊपर उभरी होती है और सुर्ख सा दाना बनता है उसको पैप्यूल्स कहते हैं। उसी के अंदर जब पस बन बन जाती है, येलो या व्हाइटिश हो जाता है तो उसको पस्ट्यूल कहते हैं। अब जो पैप्यूल अगर थोड़ा-सा बड़े साइज़ का हो जाए और गुठली नुमा सख्त सा हो तो उसे हम नोड्यूल कहते हैं। और जो पस्ट्यूल है वो अगर उसका बड़ा साइज़ हो जाए, उसमें ज़्यादा पस बढ़ जाए और बड़ा सा साइज़ हो जाए तो उसको हम सिस्ट कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी इसकी क्लासिफिकेशन है। इसको हम आगे प्रिकॉशंस में है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ छोड़ना है। करना क्या है कि जब भी अगर एक्ने का पेशेंट है तो उसने अपनी डाइट को केयर करना है, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा उसने फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जारी रखनी है और नींद अपनी पूरी लेनी है। इसके अलावा ये है कि पानी का इस्तेमाल करना है, और साथ-साथ अगर किसी ने मेकअप किया है तो सोने से पहले अपना मेकअप लाज़मी रिमूव करें। इसके अलावा अगर जो तकिया इस्तेमाल करते हैं तो उसका कवर लाज़मी चेंज होना चाहिए, गंदा कवर नहीं होना चाहिए, उससे फिर दोबारा आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन फैलते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने जब आप धूप में निकलते हैं, स्पेशली जो एक्ने का इलाज करवा रहे होते हैं उसमें जो रेटिनाइज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे स्किन जो है ये फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइट को सेंसिटिविटी होती है, इसलिए वो दवाई रेटिनाइज रात को लगाई जाती है। इसलिए दिन के वक्त आपने जब बाहर निकलना है धूप में तो आप हैट लें, स्कार्फ चेहरे के ऊपर को रुमाल कर लें और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये इसकी प्रिकॉशंस हैं। और इसने जो चीज़ें छोड़नी है या बचना है, बचना किन चीज़ के लिए है कि आपने रॉन्ग किस्म की स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोशिश करेंगे कि ऑयल बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करें। नॉर्मल स्किन है तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर सेंसिटिव स्किन है तो ये देखना है कि आया कि जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आपकी स्किन फर्दर उस सेंसिटिव हो जाए या उस पे कोई नुकसान हो आपको स्किन के ऊपर। ये चीज़ें देखने वाली होती है। इसके अलावा जो चीज़ छोड़नी है वो ये है, बार-बार अपने फेस को छेड़ना बंद कर देंगे। और कई एक आदत होती है कि चेहरे के जो दाने हैं उनको दबाई जाती हैं, दबा के उसका मवाद निकालने की कोशिश करते हैं।
ये हैबिट अच्छी नहीं है। इससे परमानेंट आपके चेहरे के ऊपर निशानात, गड़े या एक्नी के जो स्कार्स हैं उनके बनने के मैक्सिमम चांसेस हो जाती हैं। दूसरा ये है कि इससे इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन जो है उससे एक्नी की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। और इसमें जो चीज़ छोड़ने वाली ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, चेहरे को बार-बार रगड़-रगड़ के धोना नहीं है और थोड़ा-सा स्ट्रेस को अपने काम डाउन करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। अब आगे आते हैं डेली स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। डेली केयर में ये है कि जेंटल आप अपने फेस को वॉश करें दिन में 2 दफ़ा, उसके लिए माइल्ड क्लींजर होना चाहिए। आप उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के सोप इस्तेमाल ना करें, फेस को स्क्रब बहुत ज़्यादा ना करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको छेड़-छाड़ करने से मेडिसिन्स भी ड्राई करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप बार-बार फेस को धोएँगे तो उससे क्या होगा कि फेस आपका ड्राई हो जाएगा। जो फेस के ऊपर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी फेस की स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर लेंगे। उससे आपकी बीमारी बेहतर नहीं होगी, मज़ीद ख़राब होगी। इसके अलावा सन में जाने से परहेज़ करें बहुत ज़्यादा। और साथ ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया कि जिसमें फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद फ़ौरी तौर पे चेहरे को वॉश कर लें ताकि पसीने की वजह से स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो या मुसाम बंद ना हो। इसके अलावा इलाज के दौरान आपने मॉइस्चराइज़र को अच्छा-सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लाज़मी आप इस्तेमाल करें। दिन में 1 या 2 दफ़ा मुँह धोने के बाद। अगर जो भी पहले आपने एक्ने की मेडिसिन लगाई हुई है, तो मॉइस्चराइज़र जो है वो उसके ऊपर ही लगा लेते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा ऑयली ना हो, या आपके अगर बाल ज़्यादा ऑयली हैं तो उसको अपने फेस से हटा के रखें ताकि आपके फेस पे बार-बार आके आपके फेस को ख़राब ना करें। ये इसकी एवरीडे केयर है इसकी। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में ये है कि हम इस्तेमाल करते हैं सैलिसिलिक एसिड, एज़ाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, बेंज़ाइल पेरोक्साइड, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और साथ इस्तेमाल करते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन ये यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएँगे सिस्टेमिक जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, मोनोसाइक्लिन है। फिर आते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स, फिर उसके बाद ओरल रेटिनॉइड्स, फिर आ जाते हैं ये जो स्किन की पीलिंग है या माइक्रोडर्म ऑपरेशन वगैरह हैं या लेज़र एक्ने की ट्रीटमेंट है, ये चीज़ें आखिर में आ जाएँगी। अब सबसे पहले हमने ट्रीट करना है कोमिडोनल एक्ने को। ऐसी एक्ने जिसमें अभी इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट हेड्स, इसको हम ट्रीट करेंगे। इसके लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वो हैं सैलिसिलिक एसिड। ये 1 to 2% अवेलेबल है मार्केट में। ये क्रीम की शक्ल में भी है, लोशन की शक्ल में है, जेल की शक्ल में है और इसका क्लींजर भी आते हैं। ऐसे ही अगर एज़ाइलिक एसिड है, एज़ाइलिक एसिड में ले लेंगे हम 10% टू 20% इसकी क्रीम अवेलेबल है मुख्तलिफ नामों से। वो आपने देख लेनी है कि आपके रीजन में किस नाम से आती है एज़लिक एसिड, ये आपने इस्तेमाल करनी है। और नंबर 3 पे ग्लाइकोलिक एसिड है, ये स्किन के ऊपर 5 to 7% इस्तेमाल करेंगे। ये रूटीन में जो हम इस्तेमाल करेंगे ये है। लेकिन अगर इसके अलावा आपके रेजिस्टेंट कोमिडोन्स हैं जो ये चीज़ इस्तेमाल करने से ठीक नहीं होते, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो फिर इसकी हाई कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे सैलिसिलिक एसिड की या ग्लाइकोलिक एसिड की, और जिसको केमिकल पील करते हैं उसमें इसकी ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड हाई मिकदार में या सैलिसिलिक एसिड हाई मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही माइक्रोडर्म अब्रेजन उसमें की जाती है ताकि जो रेजिस्टेंट कोमिडोन्स हैं उसको क्लियर किया जा सके। ऐसे कोमिडोन्स के अंदर ये चीज़ें जैसे सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या एज़िलिक एसिड ये लगानी चाहिए सुबह और शाम के वक़्त। और रात को रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करनी चाहिए। रेटिनॉइड्स रात को लगाएँगे, इसमें अडैपालिन यूज़ करेंगे जो माइल्ड रेटिनॉइड है शुरू में। अगर उससे अफ़ाका नहीं होता फिर आके जाके आइसोट्रेटिनाइन या ट्रेटिनाइन वो इस्तेमाल करेंगे। और जो रेटिनॉइड्स हैं यानी अडैपालिन, ये थोड़ा-सा लेके पूरे फेस के ऊपर लगानी होती है, जबकि सैलिसिलिक एसिड, एज़िलिक एसिड और ये चीज़ें ऐसे बेंज़ाइल पेरोक्साइड ये सिर्फ़ जहाँ-जहाँ कोमिडोन्स हैं, जहाँ-जहाँ लीजन्स हैं, सिर्फ़ उसी जगह पे लगाएँगे। ये पूरे फेस पे नहीं लगाएँगे क्योंकि ये चीज़ें बाकी जो फेस के अगर सारी स्किन के ऊपर लगाएँगे तो वहाँ पे जो नॉर्मल हमें बैक्टीरिया, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन को बैलेंस करने वाले होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे स्किन जो है वल्नरेबल हो जाती है और ज़्यादा उस पे ख़ारिश, इरिटेशन, ड्राइनेस
ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इस वजह से दिन के वक़्त जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे आपके कोमिडोन्स है, सिर्फ़ उस जगह पे टच करें और उसी जगह लगानी है, पूरे फेस के ऊपर आपने ये चीज़ें नहीं लगानी, ये एक अहम पॉइंट है इसमें। अब बेंज़ोइल पेरोक्साइड भी आप इस पे लगा सकते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे कर लेंगे जैसे अगर आपने किसी को देना है सैलिसिलिक एसिड और बेंज़ोइल पेरोक्साइड, साथ आपने देना है रेटिनॉइड्स। ये कॉमिडोज एक्ने में देंगे तो उसमें कहेंगे कि सैलिसिलिक एसिड सुबह को लगा ले, बेंज़ोइल पेरोक्साइड दोपहर को लगा ले, फिर सैलिसिलिक एसिड या बेंज़ोइल पेरोक्साइड ये शाम को लगा ले। अगर कॉमिडोन्स ज़्यादा हार्ड हैं तो सैलिसिलिक एसिड 2 दफ़ा लगा ले, बेंज़ोइल पेरोक्साइड 1 दफ़ा लगा ले। अगर वो सॉफ्ट हैं, थोड़े नरम हैं तो फिर सैलिसिलिक एसिड दोपहर को लगवा दें, बेंज़ोइल पेरोक्साइड सुबह और शाम को लगवा दें। लेकिन रेटिनॉइड्स तो ओवरऑल पूरे फेस के ऊपर सारी रात आपने लगा के रखना है एवरीडे। और ये बताया है कि क्योंकि आप रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करती हैं, ये फोटो सेंसिटिविटी करता है, इसको दिन को इस्तेमाल नहीं करना। और दिन के वक़्त आपने जब भी सन में निकलना है तो अपने फेस को कवर करके रखें या सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ तक कोमिडोन्स की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है। इस अभी तक हमने डायग्नोसिस, उसकी प्रिकॉशंस, स्किन केयर और अब इसकी कोमिडोन्स की ट्रीटमेंट आगे रह गई है। पेपुलर एक्नी, पस्टुलर एक्नी और नोडुलर और सिस्टिक एक्नी, ये फिर अगले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है या आप चाहते हैं कि इस किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो वो आपने बताना है। इसके अलावा लाजमी कमेंट्स में बताएं जो लोग इससे पहले अपना एक्नी का इलाज करवा चुके हैं या करवा रहे हैं तो वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन में से किस मेडिसिन का उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।